मिनट में समझो भाई इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपका लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है बेसिकली, इसको समझो, ठीक है, पूरे स्टेप समझाऊंगा इसमें। तो हमें पहचानना है पहले लीनियर फॉर्म कैसे लगेगा कि भाई ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म का ही है, ठीक है। तो देखो अगर आपको dy बाई डी एक्स प्लस में आपको पी वाई, ठीक है, पी आपका कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई में वाई इक्वल टू में क्यू दे रखा हो, क्यू भी आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में आपका पी एक्स, देखो यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी वाई है, ठीक है, डी एक्स अपॉन में डी वाई है तो यहाँ पे आपका पी के साथ एक्स आया, ठीक है, एंड डी वाई अपॉन में डी एक्स है तो यहाँ पे आपका पी के साथ वाई आएगा। ओके, तो ये पहचानने का तरीका है, इक्वल में तुम्हारा क्यू। एंड अभी तक कुछ समझ नहीं आया, अब समझो रियल एग्जांपल से कैसे हम लीनियर फॉर्म को पहचानते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपका अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका टू वाई इज इक्वल टू में एक्स दे रखा है, ठीक है। कैसे पहचानूंगा कि ये लीनियर फॉर्म है, तो मैंने पहचान लिया भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका टू वाई, ठीक है, मतलब ये आपका ये देखो पी वाई, ठीक है, ये बन रहा है, एंड इक्वल में तुम्हारा एक्स ये क्यू की जगह हो गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली पहचान लिया भाई हमने लीनियर फॉर्म है हमारा, लेकिन सोल्व कैसे करना है इसको ये भी तो समझना है ना। जब तक सोल्व भी नहीं करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि भाई हमारा सोल्यूशन हो गया। तो देखो सोल्यूशन करना है तो इसके स्टेप्स होते हैं लीनियर फॉर्म के। पहला स्टेप होता है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप ई की पावर, ठीक है, ई की पावर में इंटीग्रेशन करोगे किसका, ये देखो पी जो है आपका, पी क्या है, टू है, ठीक है, पी का आप कर दोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, पी डी एक्स करके, तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, एंड यहाँ से आपका जो भी निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। दूसरा आपको करना है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, बाई मल्टीप्लाई करना है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी निकलेगा आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल में आपका इंटीग्रेशन आपको करना है क्यू, जो भी आपका क्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करना, मल्टीप्लाई आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी निकलेगा उससे कर देना डी एक्स। ओके, नहीं समझाया, देखो यहाँ पे आपका पहला स्टेप मेरा क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, मेरे को ये दे रखा था, ठीक है, यहाँ से मेरी पी क्या है, टू है, एंड क्यू मेरा क्या है, एक्स है। ओके, इतना तो समझ आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो क्या करूँ मैं, ई की पावर में पी हमारा टू है उसका डीएक्स, ठीक है, तो टू हमारा बेसिकली बाहर आता है हमारा यहाँ पे वन का, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपका टू एक्स हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर आपका टू एक्स हुआ तो ई की पावर टू एक्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे तो यहाँ पे देखो वाई मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई की पावर टू एक्स है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल में तुम्हारा इंटीग्रेशन करना है आपको यहाँ पे क्यू, ठीक है, क्यू आपका एक्स था तो एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर 2x है dx, ठीक है। एंड अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भाई इसको कैसे हम क्या मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। हमें तो दो वेरिएबल दे दिए साथ में, तो हमें पहचानना है कि भाई इसमें सबसे पहले हमें पहला नंबर किसको देना है, दूसरा नंबर किसको देना है। कैसे पहचानोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने बता रखा हूँ कॉन्सेप्ट में, तो वो देखोगे तो देख सकते हो बेसिकली। लेकिन करना क्या होता है, देखो इसमें हमें आइलेट लेके चलना होता है, जिसमें हमारा अलजेब्रा वाला फंक्शन पहले आता है, ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल वाला बाद में आता है। तो हम पहले इसको यू लेंगे, ठीक है, इसको वी लेंगे। तो करना कैसे इंटीग्रेशन, इसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, फिर माइनस का साइन, ये देखो ये तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे, इक्वल में तुम्हारा इसको बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस में फिर तुम्हारा इंटीग्रेशन लगा के डेरिवेटिव करेंगे इस वाले का जिसको हमने यू लिया, एंड इंटीग्रेशन करेंगे उसी का, ठीक है। एंड फिर इंटीग्रेशन करने के बाद फिर दोबारा यहाँ से जो निकलेगा फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो बाई चांस यहाँ से मेरा डी बाई बाई यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, ठीक है, एक्स का, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर टू एक्स, ठीक है, अपोन में टू रह जाएगा, एंड क्योंकि अपोन में टू है तो यहाँ पे तो इसका वन हो गया, तो ये बेसिकली ये आया, एंड इसका फिर दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो निकल आएगी,